अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। ये शहर फैसलाबाद है और ये फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलाका है। आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि बल्दियाती अदारे जब जब बहाल होते हैं तब तक तरक्याती काम होते हैं और तरक्याती कामों का जो असल मकसद है और असल हक है वो भी बल्दियाती अदारों का है कि वो हक ये अदा करें, बल्दिया काम करें और निचले सतह तक ताकत की मुंतकली हो। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर कि इन्होंने मुल्क के लिए साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार के अंदर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये फैसलाबाद का मेन इलाका है। मेन चनाब चौक से महज आधे किलोमीटर के फासले पर लकड़ मंडी है और उसके सामने ये सूरत हाल इस वक्त है। यहाँ सबसे पहले चेयरमैन और मुतलका जो लोग हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करेंगे। फिर हम आगे मुख्तलिफ इलाकों में लिए चलेंगे कि बल्दियाती सेटअप ना होना कितना बड़ा हमारे लिए सब मसला बना हुआ है और बल्दियाती सेटअप ना होने से कितने मसाइल जन्म ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले? मैं गुलाम मोहम्मद चौक, कौसराबाद मोटर मार्केट। अच्छा, आपको ये तो पता होगा नाज़म होते हैं, चेयरमैन होते हैं, आपके ख्याल में कौन ज़्यादा काम करता है, MNA MPA या चेयरमैन नाज़म? MPA MNA तो 5 साल बाद आना होता है इलाके में। जो नाज़म होते हैं, काउंसलर होते हैं, इनका रोज़ मुलाकात लोगों से, कोई मसला, कोई गटर का मसला, कोई नाली का मसला, कोई किसी किस्म का बिजली ख़राब हो गई, कोई शनाख्ती कार्ड पर साइन करवाने या फार्म पर, वो भी नाज़म काउंसलर, और अब वो दर बदर पर भटक रहे हैं। आपसे अगर पूछा गुलाम अहमदाबाद में आपके ख्याल में आम छोटे छोटे मसले क्या हैं जो कि हल नहीं हो पा रहे? 2-3 साल हो गए हैं, PTI ने भी चेयरमैन नहीं बहाल किए, ख़त्म कर दिए। नून लीग जब पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम रहा कि बल्दियाती सेटअप मजबूत नहीं था। वो मामला यही है ना, जो भी सड़कें, नालियाँ और हमारे सीवरेज के जो मसाइल हैं, वो चेयरमैन जो होते थे वो खुसूसी महल्ले के रहने वाले थे, हर इलाके का मसाइल को जानते थे, हर गली के मसाइल को जानते थे। वो जो चेयरमैन होते हैं वो ही जानते हैं। MNA MPA 5 साल बाद इलाके में वोट लेने के लिए आते हैं, वो भी इन चेयरमैनों को मोहताज होते हैं कि आए जी हमें वोट लेकर दें। तो क्यों ना इनको बहाल किया जाए, इनके इलेक्शन करवाए जाएँ, तो कल को पार्टी को और किसी भी पार्टी का भी मसला हो उनको वोट दिलवा भी सकें इज्जत के साथ। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले? मैं CC 124 कासमाबाद। अच्छा, आपके ख्याल में पहले चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर के इलेक्शन होने चाहिए, नाज़म जो भी नाम दे दें, या MNA MPA के ज़्यादा ज़रूरी है? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बहाल करना चाहिए। अब जो भी लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, वो सब प्रवेश लाई यानी कि चोर लाई के टाउट बैठे हुए हैं। वो जो भी कोई चीज़ मांग रहे हैं ना, उनसे डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो 5,000 रुपया कह रहे हैं कि 5,000 रुपया मुझे दो। वो जो भी जितने भी अमला बैठा हुआ है, पैसों के बगैर कोई भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, वैसे ये आपकी बात अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, पहले चेयरमैन यूनियन काउंसिल के ऊपर डेथ सर्टिफिकेट, जन्म पत्री सब कुछ मिल जाता था, अब वो भी AC दफ्तर या ज़िला काउंसिल या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शिफ्ट हो गए। कितना मुश्किल है एक आम आदमी के लिए उठ के अपनी दिहाड़ी तोड़ के एक जगह जाना, फिर लाइनों में लगना, कि उससे ज़्यादा आसान है कि यूनियन काउंसिल के दफ्तर में हो? सर, मेरे जैसा एक बंदा जो कि डेली वेजेस है, वो 1000 या 1500 की दिहाड़ी लगाता है, अगर वो ये काम छोड़ के चले जाएगा, वो अपने बीवी बच्चों का पेट कहाँ से पालेगा? अगर यही सतह यही बहाल कर दें, यही यूनियन काउंसिल के सतह पर बहाल कर दें, तो ये आवाम को घर बैठे रिलीफ मिलेगा। आपकी यूनियन काउंसिल में क्या क्या मसाइल के हैं? अगर हम कुछ यूनियन काउंसिल 124 है, CC 124। अभी जब से PTI की गवर्नमेंट आई है ना तो कहीं कोई सफाई का आलम है। ये देख लें, पीछे कैमरामैन को दिखाएं, ये CC 124। पहले इधर से काशिम महमूद पाशा साहब थे, लेकिन ये हालात नहीं थे। मैंने भी PTI को वोट डाला, लेकिन मेरा दिल दुख रहा है। लोग तो इमरान खान के इश्क में इस वक्त दीवाने हैं। वो इश्क नहीं है, वो नशेई है। वो ऐसे मुहतात अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे? बड़े मसाइल आपसे पहले भी पूछते रहे, ये तो जूँ का तू ही पड़ा है। गली मोहल्लों के मसले क्या है इस वक्त चेयरमैन ना होने? चेयरमैन बहाल करन ना चेयरमैन ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੀਆਂ ਪਾਸ਼ਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। PTI वाले तो चरसे भी में बेचते हैं और कोई काम नहीं है।
देखो कितना गारा है, कितनी लोगों को तंगी है, ख्याल ही नहीं है। चेयरमैनों को बहाल करन रिक्वेस्ट है साडी। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਜੇ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੀ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਹਟਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਨੱਥੂ ਖੈਰਾ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। काम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? मैं चंग रोड मोटर मार्केट महल्ला कोसराबाद। क्या मसले क्या गली मोहल्लों में छोटे छोटे जो चेयरमैन हल कर देते थे अब नहीं हो रहे? मसला ये है कि कोई भी काम ले जाए ना, किसी भी इदारे का, कोई भी नहीं हो रहा। मेरा अब्बू को 2 माह हो गए डेथ हुई, मेरा सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट, वो नहीं अभी तक तैयार हुआ। ये देखे सर्टिफिकेट है, वो नहीं अभी तक तैयार हुआ। उसके बाद मेरा मैं जॉब करता हूँ, उधर से जवाब हो गया, उन्होंने कल जवाब दे दिया कि नहीं आज छुट्टी पे हो। सही है। दूसरी बात ये है कि MN MP कोई भी शकील शाहद है MP है, एक दिन भी नहीं हुआ इधर आया। आपको लगता है कि ये जो आप कह रहे हैं ये चेयरमैन होते तो मसला हल होता? ये जो सा काम है चेयरमैन का है, क्योंकि चेयरमैन ने उधर इलाके में रहना होता है। MN MP 5 साल उधर आता ही नहीं, कोई भी नहीं आता है। चेयरमैन बहाल करने चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, उन पर जिम्मेदारी लगानी चाहिए, जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि MN MP ने खुद नहीं आगे करवाना, ये चेयरमैन ने करवाना होता है। चेयरमैन का काम है, चेयरमैन ही इनको ऐसे तरीके से सर अंजाम देते हैं। अच्छा, यहाँ दोस्त कुछ कहना चाह रहे थे, ये कुछ बताना दिखा। ये भी निकाह नामा है, ये इंग्लैंड से फैमिली आई हुई है और धक्के खा रही है यहाँ पे। ये मेरे अजीज़ है, लेकिन वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, निकाल के नहीं दे रहे। मैंने 3 दिन पहले आपने उनको बताया नहीं इमरान खान का दौर है, अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। इसको सिर्फ कहता ओवरसीज पागल है मेरे पीछे। ओवरसीज पागल है, ये सिर्फ मांगने के लिए बस ठीक है। इसने ना खुद कमाया है, ना लोगों को कमाने देना है, ना खाने देना है। अच्छा, होगी बाद में से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने वाले? नसीराबाद का। आपके अगर गली मोहल्ले के मसले देखें, क्या मसले क्या हैं बुनियादी? हमारे मोहल्ले में बहुत सारे मसले हैं, गटर आए दिन बंद रहते हैं, ये मसले हैं, मतलब कि अपना शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करवानी होती है, वो भी नहीं होती। डेथ सर्टिफिकेट है, जो आम लोगों के मसाइल हैं वो हमारे मसाइल भी हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जो इनके पास हैं आदमी, वो पैसे मांगते हैं कि पैसे दोगे तो आपका काम होगा, वरना आप जाओ। चेयरमैन होते थे या नाज़िम होते थे तब पैसे नहीं लोग मांगते? वो जो हमारे इलाके का चेयरमैन था वो वाकई मुखलस है, वो वाकई मुखलस, वो PTI में हो या किसी भी जमात में भी हो, वो मुखलस था। इंशाअल्लाह वो हम किसी की भी इमरान खान भी अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कहता, हाँ, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा था इक़्तिदार जो है मैं निचली सतह के मुंतकिल करूँगा, लेकिन उन्होंने मतलब कि छीन लिया है। ये इन्हीं को मुंतकिल करें, ये काम करने वाले बेहतर आदमी हैं। MN MP जो होता है ये साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, किसी की मरग पे आ गया, किसी की शादी पे, अपने तलक बेस पे आते हैं। लेकिन ये जो चेयरमैन होते हैं, ये मोहल्ले में हर आदमी को जानता है, ये फलां, ये फलां, ये MN MP को कौन जानता है। वैसे इनकी बात बड़ी प्यारी थी, क्योंकि खान साहब ये कहा करते थे कि मैंने सिर्फ MN MP से लेजिस्लेशन करवानी है, निचली सतह तक ताकत की मुतली करूँगा, लेकिन नहीं हो सकी। मेरे ख्याल में PTI अभी भी बात कर रही है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत सारे अब तो वो जो मेंबराने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थे वो MP MNA के उम्मीदवार बन गए, उनको भी लग गया पता कि नाज़िम चेयरमैन तो बहाल होने नहीं, MP ही बन जाए हम भी। सर जो भी बहाल हो, मगर काम तो होना चाहिए ना, इधर को काम ही नहीं हो रहा है। गली मोहल्लों में कौन से मसले हैं आपके ख्याल में बुनियादी? सीवरेज का हो गया, सफाई का हो गया, स्ट्रीट लाइट्स का हो गया, सड़कों का हो गया, कौन से ऐसे मसले जो आपके ख्याल में हल नहीं हो? सर हमारे मोहल्ले में तो पहला तो पानी नहीं आ रहा वासा का, दूसरा सीवरेज का मसला है। आप गली गली चेक करें, क्या जो भी मसले होंगे आपको नजर आ जाएंगे। जो सबका जिसके पास अभी चेयरमैन को जो भी उसके बाद होल्ड है वो हमें दिखाए ना क्या कर रहे हैं। इधर गलियों में सर्वे करें ना, आप जाकर गली गली चेक करें। गलियाँ मुंह से बोल रही है, सर्वे मेरे ख्याल में करके तो हमने ये सामने वो खुद बोल रही है कि हमारे साथ जो बुरा हाल हो। हाँ सर, इससे थोड़ा सा आगे भी जाए ना, सारा बाजार देखेंगे, कोई जनाजा गुजरने के काबिल नहीं है, ना कोई शादी की इधर से शादी या कोई भी मसले का ज़्यादा से ज़्यादा यही हाल है। तो फिर आप बकाया मोहल्ले का क्या हाल होगा? जब अगर मेन हाल होगा ये हाल है, आप आगे जाके थोड़ा सर्वे करें ना, घरों से पूछें, बाहर आकर किसी को कोई मसला ही नहीं है, किसके पास जाएँ? किसके पास जाएँ? अस्सलाम वालेकुम। वाह सर। कहाँ के रहने वाले? फैसलाबाद सर। केड़ी जगह तो? लक्कर मंडी चौंक।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈक्शन होना चाहिए? ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। पाशा साहब जी, पाशा साहब का काफ़ी तारीफ हुई, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब। तो हमने देखा कि यहाँ आप लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी एहतजाज करते नजर आए, मैंने आपको देखा। क्या मसला क्या है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या बलदियाती अदारों को बहाल क्यों नहीं किया जाता? उधर लोग ज़्यादा इख्तलाफ क्यों रखते हैं? उन अदारों को बहाल करने की बात क्यों नहीं की जाती? वो आपकी जमात हो, वो PTI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, सब सिर्फ बलदियाती अदारों के खिलाफ खासतर होते हैं जिसे आम आदमी पिस रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलदियाती अदारे जमहूरियत का हुस्न है। जिस जगह पर बलदियाती अदारे होंगे वहाँ पर लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। ये जो लोग फरमा रहे हैं ये मैंने अमली तौर पर इलाके की खिदमत करके साबित किया है कि कौंसलर का और चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का एक अहम रोल है। अगर वो रोल ईमानदारी से अदा करें तो इंशाअल्लाह ये छोटे छोटे मसले खुद ब खुद हल हो जाते हैं। जैसे कि मेरे भाई ने बताया सीवरेज का सिस्टम ना होने के बराबर है। जैसे कि भाइयों ने बताया कि शनाख्ती कार्ड के लिए दर बर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, 17वें स्केल का ऑफिसर ढूंढना पड़ता है। जैसे कि भाइयों ने बताया कि सफाई ना होने के बराबर है। जैसे कि भाइयों ने बताया कि ऑफिस वालों ने मुंह मांगे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन अफसोस इनका मिशन तो और था कि मुल्क में बेहतरी लेकर आनी है, लेकिन बेहतरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इन लोगों ने पाकिस्तान का हुलिया ही ख़राब कर दिया है। यकीन जाने ये जो गलियां, ये सड़कें, यहाँ पर 1 रुपए की डेवलपमेंट नहीं हुई। बलाल भाई आपके इल्म में है, अगर इधर डेवलपमेंट हुई होती ना तो मैंने आपको बरमला कहना था ये डेवलपमेंट फ़लाँ MPA ने कराई है, ये डेवलपमेंट फ़लाँ MNA ने करवाई है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं बलदियाती अदारों से क्या दुश्मनी है। मैं कहता हूँ अगर बलदियाती अदारे बहाल कर दिए जाएं, अगर बहाल नहीं करना आप दोबारा इलेक्शन करवाएं, आपको पता चल जाएगा कि आपके कैंडिडेटों में कितनी ताकत है। जब मुकाबला करेंगे ना, मुकाबला आप लोगों का पता किन लोगों से है? जो इलाके की खिदमत करते हैं उनसे मुकाबला है। जब आप मुकाबला करेंगे आपको इल्म हो जाएगा कि आपने क्या किया है। आपसे लोग आवाज़ार हैं, आपसे लोग परेशान हैं। मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा इंतशार पैदा कर दिया है, मुल्क के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये लोग आपको अच्छे तरीके से जान चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आप क्या मुल्क के लिए कर सकते हैं। 4.25 साल आपके सुनहरी हरूफ में लिखे जा चुके हैं। आपने अवाम का बेड़ा गर्क किया है, आपने अवाम को तंग किया है। ये सब अफसोस की बात नहीं है। आज बहस इस चीज़ पे हो रही है इमरान खान कितना अच्छा है, शहबाज शरीफ कितना अच्छा है। ये बात नहीं हो रही कि लोग रुल गए हैं, लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया, वो शहबाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो। बहस कुछ और हो रही है, बहस वो नहीं हो रही जो होनी चाहिए। बहस इसलिए हो रही है कि इन लोगों के पास देखें ना, करोड़ों रुपए का फ़ंड था इनके पास, इन्होंने इन गलियों पे, इन सड़कों पे नहीं लगाया। ये सड़कें फैसलाबाद का हुलिया ख़राब कर दिया। बहस तो यही है ना कि शहर के मसाइल हल होने चाहिए, पंजाब के मसाइल हल होने चाहिए, पाकिस्तान के मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन इनसे नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो देख लें, तो मेरा ख्याल है खुद ब खुद छोड़ देना चाहिए। ये अब इसने नया पैंतरा सीख लिया है कि मैं मसीहा हूँ इस मुल्क का। ये मसीहा नहीं है, ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है, इस मुल्क के निज़ाम का बेड़ा गर्क कर रहा है, अदारों पर टैग कर रहा है बिला वजह, और अदारों को चलने भी नहीं दे रहा। मैं तो यही कहता हूँ हमारी जान छोड़ दो। हमारी जान छोड़ दो, इनका मुतालबा है कि टकराव की सियासत पैदा की जा रही है इस वक्त इमरान खान साहब की तरफ से, और इस वक्त हालात ख़राब किया जाए। जबकि बलदियाती सेटअप को अगर मजबूत नहीं किया जाता तो आप इलेक्शन करवाते जो आपका फार्मूला था, ताकि नए लोग आते, या मुकाबला होता खिदमत का, या मुकाबला होता
डेवलपमेंट का या मुकाबला होता है डिलीवरी का। जो डिलीवर करता है वो आ जाता है, एटलीस्ट आम आदमी के मसाइल हल हो जाते हैं। एक ब्रेक ले लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बलदियाती अदारों की अदम फराहमी, अदम दस्तयाबी जो है आवाम के लिए बड़ा मसला बनी हुई है। मेम्बरान असम्बली अपने अपने डेरों या अपने अपने दफातर तक महदूद लेंगे, क्योंकि उनका काम भी नहीं है अवामी फ़लाह के लिए काम करना, रजिस्ट्रेशन उनका काम है। हम तकारीरें भी तमाम लीडरों की सुनते हैं, लेकिन जो अमली इक़दाम की तरफ देखते हैं तो बलदियाती सेटअप को हमेशा सबतास करने की कार्रवाइयाँ जो वो ज़ेर अमल आती हैं, ना कि अवामी मसाइल हैं उनको तरजीह बनाने पर हल किया जाए। सबसे पहले अवाम फिर बलदियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले? मैं इधर का ही हूँ भाई। कभी शनाख्ती कार्ड या जन्म पत्री वगैरह बनवाई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ख्याल में कौन ज़्यादा बेहतर है गली मोहल्लों के लिए, चेयरमैन MP या MN? MN नहीं है, वो भी 9-4 ही आता है। बकाया तो कोई हिसाब नहीं है। पानी और हर तरह बिजली वो बंद हो रही है, महंगाई वो आप देख लें कौन से जा रही है। गरीब गली मोहल्लों में आम आदमी के मसला क्या है? मसला भाई पानी, बारिश पड़ती है पानी खड़ा हो जाता है, कोई रूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सफाई वाले आते हैं मर्जी से, काम सब हर कोई अपनी मर्जी से लगा हुआ है, कोई गरीब का रिलीफ नहीं नज़र आ रहा हमें। गरीब का रिलीफ नहीं यार। नहीं, ज़रा पीछे दिखाएं। ये एक पार्क की मैं थोड़ी छोटी सी, जैसे हम मुख्तलिफ इलाकों में थोड़ी छोटी सी झलक है कि यहाँ घास जो है मुकम्मल तौर पर जल चुका है। यही पार्क्स जब बलदियाती नुमाइंदगान बहाल थे, एक्टिव थे, तो पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के साथ मिलकर इनको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया और रखा गया था ताकि लोग यहाँ सैर व तफरी कर सकें। ख़वातीन भी शाम को आती थी, लाइट्स भी लगी हुई थी, लेकिन बहुत सारे पार्क हमने तबाह देखे जैसे ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ख़त्म हुई, बलदियाती नुमाइंदगान ख़त्म हुए। अस्सलाम वालेकुम। कितों रहने वाले? इत्थों रहने वाले। ये मसले की आम आदमी ने गली महल्ले दे विच ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦਰਖਤ ਜੰਗਲ ਪਈ ਬਣ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। साफ पानी मिल रहा है गली महल्ले वासा दा? ਉਹ ਵੀ ਕਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। हाँ जी। मेरे थोड़े ख्याल है कि मसले हल के हो सकते नाज़म चेयरमैन ज़्यादा बेहतर आ या दूजे लोग जिन्होंने डेरे पर जाके जाओ तो लभदे ही नहीं है? नहीं, चेयरमैन तो ये अच्छे है ना। हाँ, डेरे वाले तो कोई बात नहीं है, ये अच्छे चेयरमैन होते हैं, ये बेहतर है ये। इनमें मसले ज़्यादा हाँ, इन्होंने मसला हल करना है। मसला हल करना है। और दोस्त भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। अच्छा, क्या ख्याल है जब भी अगर देखा जाए तो बड़े लीडरों की तकारीर में हमेशा बात की जाती है ताकत की मुंतकली की, लेकिन जब ताकत की मुंतकली के वक्त आता है तो हर कोई ताकत अपने पास कैप्चर करना चाहता है। बलदियाती नुमाइंदगान कोई भी नहीं चाहता बहाल हो, बहुत सारे इसलिए हमने देखा है बलदियाती नुमाइंदगान MP MN बनना चाहते हैं, कोई नाज़म चेयरमैन अपनी बनना चाहता है, उन्हें पता है कि ये तो किसी ने बनाना ही नहीं है। जी, ऐसे कि नाज़म और चेयरमैन होने ज़रूरी है इलाके के लिए, क्योंकि हर बंदी की रसाई तो है नहीं MN MP तक, और लोग आते भी नहीं यहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं। आपने पार्क के हालात देख ही लिए, और जैसे ही कोई बारिश वगैरह होती है तो पानी वगैरह खड़ा होता है, सीवरेज के निज़ाम ख़राब हो जाते हैं, पानी गंदा आता है, कोई पूछने वाला नहीं है। 101 मसाइल है यहाँ पे जो कि आम बंदे की रसाई MN MP तक नहीं जा सकती, नाज़म और चेयरमैन तक जा सकती है। तो वो उसको बहाल किया जाए उनके लिए, ताकि हर बंदा अपनी बात उन तक मुंतकली करा सके। रोड ख़राब है यहाँ पे, जब से आप देख ही रहे हैं यहाँ पे हालात क्या जा रहे हैं यहाँ पे। ये होता था कि जो ID कार्ड के लिए फॉर्म्स हैं या कोई भी आपने टेस्टेशन करवानी है चेयरमैन से करवा देते थे, अब वो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जाएं या आप बड़े अदारों में जाएं, वो बहुत परेशानी हो चुकी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जगह जगह जाना पड़ता। पहले यहाँ पे ऑफिस बना होता था मियाँ साहब के पास, बड़े आसानी से बंदा चला जाता था, या अपने इलाके में कहीं भी आसानी से बंदा कोई भी काम हो डॉक्यूमेंट्स लेटर बंदा जाके करवा सकता। अब बड़ा मुश्किल हो गया, लोग पूछते हैं कि किधर जाएं, पता ही नहीं है कहाँ पे। तो हमें एग्जांपल दी जाती है मगरबी ममालिक की, तो वहाँ देखें, वहाँ तो इतना पावरफुल सिस्टम है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म भी चले जाए तो मेयर से अंडर होता है। जब तक मलका तो अब रही नहीं, लेकिन जब तक बादशाह या मलका ना जाए तब तक वो मेयर है, वो टॉप ऑफ दी वहाँ की पर्सनैलिटी है। इतने ज़्यादा इख्तियारात होंगे, डेफिनेटली आम आदमी को तो पता भी नहीं होगा MP MN कौन है। जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि मगरबी ममालिक की हम कॉपी तो ज़रूर करते हैं, बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन उस तरह से अमल कोई नहीं करते। यहाँ पर कोई 1% भी ऐसा नहीं है, कोई जैसे बातें करके हर दुनिया चली जाती है। इसके लिए हम तो यही कहेंगे बलदियाती इंतखाबात होने चाहिए, नुमाइंदगान बनने चाहिए, ताकि आम आवाम तक वो जा सके, उनकी बात उन तक पहुँच सके, आम आदमी तक पहुँचेगा। बल्कि हम इस चीज़ का कह रहे हैं, ये जो मेन अदारे हैं इनको तो 2-3 साल मेरे ख्याल में एक्सटेंशन दे देनी चाहिए,
जो कौमी असम्बली सूबाई असम्बली मेन फोकस रखा जाए सूबाई असम्बली का, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और ज़िला काउंसिलों के ऊपर, ताकि छोटे छोटे पैच वर्क्स हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं गली मोहल्लों के अंदर, जो कि आप देखें ख़ुदकुशी और तलाक की रेशो जो है वो बल्दियाती नुमाइंदगान हों तो बहुत सारे छोटे घरेलू मसाइल को हल करके, बहुत सारे मसले हल करके चीज़ों को रवां दवां रखते थे। हमारे साथ दोस्तों और भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? गुलिस्तान कॉलोनी जी ब्लॉक में। क्या मसले के गली मोहल्लों के अंदर? मसला भाई इधर पानी अच्छा नहीं आ रहा है, लाइट बहुत बंद हो रही है, बिल बहुत आ रहे हैं। मियाँ साहब भी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, अभी ठीक करा देते हैं, बिल के दफ्तर में जाते हैं, ये काम है यही करा रहे हैं, और कोई भी नहीं आदमी आ रहा। इलेक्शन होते हैं, अभी MP MN आ जाते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं इधर मिलता, कोई बात नहीं होती। अच्छा, पहले आम आदमी एक चेयरमैन के पास चले जाता था मसला लेके, वो हल भी करवा देता था, थानेदार को भी कह देता था, फैसको हो जाती थी। अब कुछ भी नहीं होता। अब बैंक में जाएं, ये ऐसे फार्म उधर से लेके आए, ऐसे करें, वो सारी दिहाड़ी उधर लग जाती है। वैसे बल्दियाती नुमाइंदगान जब भी मेम्बरान असम्बली सब हमारे से मौजूद हैं, उनसे पहले एक आखिरी क्वेश्चन ले लूँ। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, आपने एक उम्र गुजारी है, अभी तक पाकिस्तान में बल्दियाती सेटअप वैसे जब भी आए हैं आमर के दौर में आए हैं, जमहूरियत जब भी आई है वो जमहूरियत को रोंद के गुजर गई है। फिर लीडरान से जब बात करें तो वो कहते हैं हमें उतार दिया गया, हमें क्यों निकाला, हमें घर भेज दिया, हमसे बेहतर कोई हो नहीं सकता था। लेकिन ये देखा जाए कि आवाम तक ताकत की मुंतकली की होती तो शायद आवाम भी साथ खड़ी होती। यहाँ हर इंसान मतलब जो है बिला झिझक मतलब वो चेयरमैन के पास जा सकता है, यूनियन ऑफिस में चला जाता है, उसके सारे मसाइल जो हैं वहाँ उनका हल है। लेकिन ये जितने जालिम लोग हैं इनको ये सूट नहीं करता, और जितनी भी ये हुकूमती हैं 1 to all सारे ही मतलब इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इनमें से कोई भी जो है मतलब इस हक़ में नहीं है कि लोगों के मसाइल हल हों। वो तो मसाइल में उलझाना चाहते हैं लोगों को, ताकि ये उलझे रहें और हमारी तरफ कोई देखे ना। और ये सारा सिस्टम जो है आप देखें, ये अभी सैलाब आया, बारिशें हुई हैं, गलियों मोहल्लों के साथ जो सड़कें बनी हुई हैं उनके साथ जो मतलब इन्होंने नाले बनाए हुए हैं सारे के सारे बंद हैं, किसने खुलवाने हैं? ये बल्दियाती निज़ाम के अंदर तो मतलब ये चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है, इनको परेशानी होती थी कि लोग मतलब जो हैं वो हमें मतलब पूछेंगे, तो ये इधर टेलीफोन करो, उधर शाम को उसी मोहल्ले में आना ना, डर होता है काउंसलर को कि शाम को आकर दरवाजे में खड़ा हो जाएगा। इसलिए मतलब ये बल्दियाती निज़ाम जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। असल लोगों के मसाइल का हल यही है कि उनको करीब 3 पॉइंट पे मतलब उनके सारे मसाइल का मसाइल की दस्तयाबी जो है उनकी दहलीज पर। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? इधर के रहने वाले। अच्छा, अगर हम आम आदमी से पूछें, गली मोहल्ले में तकरीबन 2, 2.5, 3 साल हो गए चेयरमैन नहीं है, बल्दियाती सेटअप नहीं है, क्या मसले हैं? साफ़ पानी पीने के, सफाई के, पार्क्स के, सड़कों के, बिलों के, जो आपकी जन्म पत्रियाँ हैं उसके क्या मसले, क्या यूनियन कौंसिल का दफ्तर तो मौजूद नहीं है? यूनियन कौंसिल दफ्तर मौजूद नहीं है, मगर चेयरमैन मौजूद है। जी हमारे चेयरमैन हैं जो ड्यूटी पर नहीं है, फिर भी ये पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो देखें, ये तो उनकी मैं कह रहा हूँ अच्छाई है कि वो मौजूद है, लेकिन अब मसाइल जो हैं वो तो फैल रहे हैं। ये तो अपनी कोशिश करेंगे क्योंकि उनको पता है मैं बल्दियाती इलेक्शन कल होंगे, मैं तो लड़ने इलेक्शन आगे, लेकिन आम आदमी के मसले तो बढ़े हैं ना। ये कुछ चले मियाँ साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इन्हीं की तरफ बढ़ता हूँ। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, बहुत सारे बेशुमार लोग हैं जिसमें आप हैं, बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, वो मौजूद हैं, वो अपने उहदे सीटों पे नहीं है, लेकिन अपने ताल्लुकात की बिना के ऊपर मसाइल हल करवा रहे हैं। लेकिन देखें, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी इसका एक चेयरमैन मौजूद है, FWMC के एक चेयरमैन और CEO मौजूद है, लेकिन वो आप लोगों को प्रेशर वैसे नहीं ले पा रहे जैसे शायद अगर आप सीट पे मौजूद हो, हमको पता होगा मेयर के पास जाएंगे, मेयर खिंचातानी करेंगे मसाइल के हल के लिए। मसाइल जूँ के तूँ हैं या बढ़ रहे हैं, 2.5-3 साल में कितना का आपको लगता है कि मसाइल आप लोगों के भी कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, और कितना वक्त दोबारा लगेगा ये जितना गुलिस्तान सजाया था इसको दोबारा गुलिस्तान सजाने को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जी मसाइल तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली जो म्यूनसिपल सर्विसेज के मामला होते हैं और जिससे आम को शहरी का वास्ता पड़ता है, सफाई का निज़ाम है, स्ट्रीट लाइट्स का है, पार्क का है, सैनिटेशन का है, सीवरेज और वाटर सप्लाई और इस तरह के बाकी जो सड़कों की तामीरात हैं, ये सारे काम जो कि म्यूनसिपल सर्विसेज के ज़िम्मे में आते हैं, और ये बुनियादी तौर पे लोकल गवर्नमेंट इनको हल कर सकती है और बल्दियाती नुमाइंदे ही हल कर सकते हैं। अब ये है कि हमारा जो ज़ाती असर वसूख है उसमें तो अब नौबत ये आ गई है कि हम अगर किसी सरकारी एहलकार को काम कहते हैं तो जो MNA MP हैं वो उनसे नाराज़ होते हैं कि जी आप इनकी बात क्यों मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि हालांकि हमने कौन सा अपना ज़ाती काम करना है, यही कहते हैं जी फ़लाँ जगह पे कूड़ा पड़ा उठा लो, फ़लाँ लाइट नहीं चल रही, बल्कि हम उनको
अपनी पर्सनल जेब से अप्लाई भी करते हैं कि चलो ये आप काम कर दें, हम आपकी कुछ खिदमत कर देते हैं। लेकिन उससे बावजूद जब पता चलता है MNA MP हजरात को, तो वो उनसे नाराज़ होते हैं कि आपने कोई काम नहीं करना, अगर हम कहेंगे तो आप तब वो काम करें वरना ना करें। और लोग परेशान हैं। पिछले खासी अरसे से हमारी इसी जो गुलिस्तान कॉलोनी में है वो वाटर सप्लाई का पानी खासा गंदा आ रहा है, सीवरेज मिला पानी आ रहा है। और स्पेशली जब बारिशें होती हैं तो कई कई दिन तक जो पानी है वो वाटर सप्लाई के पाइपों में गंदा पानी आता है, बदबूदार पानी आता है, लोगों की जो टैंकी हैं वो आलूदा हो जाती हैं। और कई मरतबा इस सिलसिले में बात की है वासा हुकाम से, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं है। लेकिन जब हमारे पास इख्तियारात थे, हम नाज़िम थे, मैं नाज़िम भी रहा हूँ, चेयरमैन थे, उस वक्त ये हम सारा काम करवाते थे और हमारी सुनवाई भी थी, वो काम करते भी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस भी कौम ने तरक्की की है, जिस भी मुल्क ने तरक्की की है, जिस भी शहर ने तरक्की की है, वहाँ पे बल्दियाती इदारे मसलसल और तसलसल के साथ उन्होंने काम किया और वो बरकरार रहे हैं और पूरे इख्तियारात के साथ बरकरार रहे हैं, तो वहाँ पे तरक्की हुई है, वरना तरक्की नहीं हुई। अच्छा, मेरे से हमेशा बात की जाती है, जब जैसे मैंने पहले सवाल किया, आमिर के दौर में ये बड़े मजबूत रहे और शायद आमिर को ये पता था कि मेरे पास इख्तियार रहने नहीं है, तो मैं निचली सतह तक आवाम तक मुंतकिल कर दूँ ताकि आवाम की मोहब्बत मेरे साथ अटैच हो जाए। लेकिन बल्दिया अगर हम जमहूरियत देखें तो मियाँ शहबाज शरीफ से भी सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाती है, इमरान खान साहब उतार जाते हैं, अदालतों में चलते रहते हैं, बहाल हो जाते हैं, फिर टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर उतर जाते हैं। लेकिन ये लंगड़ा लूला सिस्टम की बजाय अगर मजबूत सिस्टम आ जाए तो मेरे ख्याल में मेंबरान असम्बली लेजिस्लेशन के अलावा किसी और तरफ ध्यान न दें, क्योंकि जितने भी फंड ये लगा रहे हैं वो सारे लोकल गवर्नमेंट को उठा उठा लगाते रहते हैं और फिर तख्तियाँ अपनी लगा देते हैं। जी, इसमें मैं आपको एक बात और बताऊँ कि देखें, सारे जो हमारे पॉलिटिशियन हैं ना जी, वो जमहूरियत का राग तो लापते हैं, लेकिन उनको वो जमहूरियत कहते हैं जिसमें उनकी ज़ात को, उनके ख़ानदान को फ़ायदा हो। ऐसी जमहूरियत को वो नहीं मानते जिसका आवाम को फ़ायदा हो। आप देख लें कि पाकिस्तान जब से बना 75 ईयर हो गए हैं, तो सबसे पहले जो बल्दियाती निज़ाम बनाया वो एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान ने बनाया। उसके बाद दूसरा जो बल्दियाती निज़ाम बनाया वो जनरल ज़ियाउल हक ने 79 में बनाया। उसके बाद जो तीसरा बल्दियाती निज़ाम बनाया वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2001 में बनाया। और चौथा जो बल्दियाती निज़ाम बनाया वो सिर्फ वाहिद पाकिस्तान का बल्दियाती निज़ाम जो 2015 में बनाया, वो एक जमहूरी हुकूमत ने बनाया। अच्छा, उसका भी आप देख लें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद वो सिस्टम बनाया और 2 अक्टूबर 2015 में इलेक्शन करवाए। फिर 2015 का नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, 2016 पूरा गुजर गया और उन्होंने वो बल्दियाती जो लोग जीत के आए थे उनको ना इख्तियारात दिए, ना एक्टिव किया उनको। 1 जनवरी 2017 को उन्होंने उनको एक्टिव किया और फिर मार्च 2018 में आके जब इलेक्शन आ गए तो वो दोबारा गैर फाल हो गए और इमरान खान ने आगे बिल्कुल ही उसको उल्ट कर दिया, उसने बल्दियाती इदारे ही तोड़ दिए, यूनियन काउंसिल ख़त्म कर दी। तो इसका मतलब ये है कि 75 ईयर में जो पाकिस्तान आगे नहीं गया, तो आप देख लें कि जो भी बल्दियाती सिस्टम यहाँ पे बनाया वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटरों ने, फौजी आमरों ने बनाया। जमहूरी हुकूमत, हालांकि फ़र्ज़ था जमहूरी हुकूमत का, क्योंकि ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ये बुनियादी जमहूरियत है। और बहुत से हमारे अभी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के चौधरी परवेज़ लाई, वो भी बल्दियाती इलेक्शन की पैदावार है। सबसे पहले मेंबर ज़िला काउंसिल बने, चेयरमैन ज़िला काउंसिल गुजरात बने, ये सारे लोग वही हैं। बहुत से पाकिस्तानी पॉलिटिशियन यहाँ से आए हैं, लेकिन जब वो MNA MPA बनते हैं तो वो कहते हैं जी वो सारे के इख्तियारात का मम्बा हमारे पास हो, क्योंकि आवाम की कोई नहीं सोचता, अपनी ज़ात की हर कोई सोचता है। इसीलिए हमारे मसाइल जो हैं वो जूँ के तूँ हैं। हमारे मसाइल जूँगे तो मियाँ साहब की बहुत डिटेल में ब्रीफ कर दिया कि हमेशा हर जमहूरी हुकूमत के ज़ुबान से हम ये ज़रूर सुनते हैं कायद से कि जमहूरियत को पलपने नहीं दिया गया। जमहूरियत को पलपने तो आप खुद नहीं देते, बिलाशुबा उनकी बात उन्हें एक बहुत खूबसूरत चार्ट पेश कर दिया कि कब कब ये सेटअप आए और किस किस ने बनाए। और ज़्यादा मजबूती देखें तो एक सेटअप जमहूरी इक़्तिदार के अंदर मुस्लिम नून के हिस्से में आता है, तो उसकी भी अगर ताकत देखें तो जो मुशर्रफ दौर के अंदर एक नाज़म सिस्टम था, उससे पहले चेयरमैन से इतना मजबूत था कि थाना कल्चर भी ख़त्म हुआ। अगर बिजली की तरसीलाती कंपनियां जो थी वो भी मातहत थी, सफाई वाले भी मातहत थे, पार्क्स वाले भी मातहत थे, साफ़ पानी मुहैया करने वाले मातहत थे। एक नाज़म इतना ताकतवर था कि बहुत सारे मसाइल जो घरेलू नाचाकियों के थे वो भी हल होते थे, लोगों के अगर मुआशी मसाइल थे वो भी हल हो जाते थे। वो किसी एक जो काबिल लोग शख्स था उसे फ़ोन कर देना, ये कह देता कि उस शख्स की मदद फरमा दे, सफ़ेद पोशी का भरम भी रह जाता था। लेकिन आज देखें तो मेंबरान असम्बली के घर पर जाकर देखें तो अगर उनको काम है, जो उनको वोट नज़दीक हैं तो वो आपसे मिलते हैं, अदरवाइज़ उनके भाई या कोई रिश्तेदार कहते हैं वो इस्लामाबाद है या लाहौर है। बिलाशुबा उनका काम इस्लामाबाद या लाहौर ही है, लेकिन फिर आवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा ज़रूरत है।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बड़े अमीन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक डिप्टी मेयर हैं फैसलाबाद के। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप थे, राना गफूर साहब थे, एक्टिव डिप्टी मेयर के तौर पे आप लोगों ने किरदार अदा किया। मेयर फैसलाबाद को भी फैसलाबाद ढूंढता रहा बाद में, अब तो लेकिन शायद वो गैर सियासी कुछ हो गए या अगले इलेक्शन के इंतज़ार में लगे रहे या उन्हें बहुत सारे केसेस लड़े। इस वक्त आप करंट सिनेरियो में कैसे देखते हैं? बलदियाती सेटअप ना होने से कौन कौन से मसाइल जन्म ले चुके हैं? एक यूनियन कौंसिल की सतह पे कौन कौन से मसाइल ने सर उठा लिया है? आवाम को कौन सी तकालीफ का सामना है जो आप तक पहुंच रही हैं और आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भाई। असल में बात यह है कि बलदियाती इदारे जब से ये ख़त्म किए गए हैं, आवाम को मसाइल ही मसाइल हैं। जिस तरह देखें आप, सैलाब आया है, अगर बलदियाती इदारे बहाल होते तो ये चेयरमैन और जो इनके साथ टीम है, वाइस चेयरमैन की, कौंसलरों की, ये सब लोग को पता होता है कि कौन सा घर गरीब है, कौन को इमदाद देनी चाहिए। ये हम खुद अपने यूनियन कौंसलों में इकट्ठी करनी थी इमदाद और आगे तक पहुँचानी थी। बात यह है कि जिस तरह आप देख लें कि MPA को, MNA को ढूंढना बहुत मुश्किल है आवाम के लिए। चेयरमैन को और कौंसलर को और वाइस चेयरमैन को ढूंढना बहुत ही आसान है। तो हम यूनियन कौंसिल में बैठते थे, कोई भी काम पड़ता था उनको तो आसानी से हो जाता था। अब तो एक तो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल में बैठते नहीं हैं, आवाम दिलो ख्वार हो रही है। इसके बाद जब से ये PTI की गवर्नमेंट आई हुई है, एक तो मुल्क में मुसत तारी हुई, मैं पहले से कह रहा हूँ, तो जब से ये इमरान खान सियासत में आया वैसे ही मुल्क का बेड़ा गर्क शुरू हो गया हुआ है। तो अल्लाह करे इससे जान छूट जाए। बात यह है कि मैं बलदियाती इदारे की बात दोबारा करना चाहता हूँ कि जिस तरह जब यूनियन कौंसिल होती थी, हमें तरक्याती काम मिलता था, हम पैचवर्क लगवाते थे, गलियाँ बनाते थे, बाज़ार बनाते थे आसानी के साथ। आपको जो सफाई का निज़ाम था वो भी हमारे हाथ में था। जहाँ पे कोई खुदा न खास्ता कोई फौत हो जाता था, वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम कराया जाता था फौरी तौर पर। अब तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। उसके बाद अब जिस तरह ये पुलिस कल्चर की बात होती है, ये करते हैं ये PTA वाले। जब हम चेयरमैन थे तो कोई भी किसी को थाने का काम पड़ता था तो चेयरमैन फौरी तौर पे आवाम को अवेलेबल होता था, वो अपनी पूरी टीम लेकर थाने में चले जाते थे और हम मसले मसाइल हम हल करते थे। अब तो जब से ये बलदियाती इदारे ख़त्म किए हैं, मसाइल ही मसाइल हैं। उसके बाद जब देख लें कि ये अपना रेशो भी बढ़ गया है तलाक़ों वगैरह का, यानी कि किसी को तलाक़ होती थी, हम ज़ाती दिलचस्पी लेते थे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, क्योंकि हमें चेयरमैन भी था, मैं भी चेयरमैन था, तो हमारी कोशिश होती थी कि यार किसी का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो अब देख लें जब से ये बलदियाती इदारे मतलब ख़त्म हुए हैं तो तलाक़ों की भी रेशो भी बढ़ गई हुई है। जब किसी ने दिलचस्पी नहीं लेनी, ड्यूटी नहीं देनी, तो कैसे मसला हल होगा? तो मैं यही कहूँगा कि ये गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे किसी की भी हो, लेकिन बलदियाती इदारों को फौरी तौर पर बहाल करना चाहिए या फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं ताकि आवाम खुश हो सके। जिस तरह आप देख लें, अगर 4 साल इमरान खान ने गवर्नमेंट की है तो उसने क्या किया है, वो क्या कहता था आपके सामने है। अब PDM की गवर्नमेंट है तो PDM की गवर्नमेंट में वो कहते हैं कि ये जो जितने भी मुआहदे हैं, वो कहते हैं क्या वो बात भी TV पे आ रही है कि मुआहदे जितने भी किए हुए हैं, ये महंगाई है, सब इमरान खान किया। इमरान खान ने तब किया कि उसको पता चल गया कि मेरी गवर्नमेंट जाने वाली है, तो उसने जो भी मंसूबे जिस तरह का भी करने थे वो साइन किए और इनके गले पड़ गए। अब इतनी महंगाई है, यकीन करें डोगर साहब, मैं साहब का डिप्टी मेयर रह चुका हूँ, बिजली के बिल मैं नहीं दे सकता। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, मुल्क के साथ क्या करने चाहते हैं ये ताकतें। बलदियाती इदारों की तरफ वापस आएँ तो फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के मसाइल, क्योंकि आप वहाँ से चेयरमैन CC1 के रह चुके हैं, आप डिप्टी मेयर भी थे। फैसलाबाद के शहर के बुनियादी मसाइल कौन से? जैसे पार्किंग का इशू बहुत गंभीर है, तजावज़ात का मसला बहुत गंभीर है, इसके ऊपर कुछ स्टांस लेने वाला था। अब DC फैसलाबाद या उनके पास पहले ही इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इधर ध्यान नहीं आता। डेंगी एक बहुत बड़ा रिमार्केबल प्रोजेक्ट रहा, जब मियाँ शहबाज शरीफ का दौर था, चेयरमैन ने किरदार अदा किया। अब हम देखें डेंगी फैल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। इनके ऊपर ख़ास तौर पर पार्किंग और डेंगी के हवाले से क्या करें? देखें, शहर की बात मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले
हमने, जब मैं डिप्टी मेयर भी था, मेयर भी थे, तो हमने शहर के लिए पार्किंग का एक प्लाजा जो आप कोतवाली रोड पर देखें, मेयर हाउस जो था, यहाँ से शुरू हुआ था, वहीं पे ही बंद हुआ है। अभी तक किसी गवर्नमेंट ने भी उसको दोबारा तमीर करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये अशद ज़रूरत है फैसलाबाद के ताजरों के लिए, ये जो पार्किंग प्लाजा है। उसके बाद में आप कहते हैं शहर के मुतल्लिक़ क्या काम है। शहर में इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है। जब मैं डिप्टी मेयर था तो मेयर साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी कि आप शहर के डिप्टी मेयर हैं, तो आप इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराना है, जो भी मसले आपने हल करने हैं। मैं ज़ाती तौर पर जब डिप्टी मेयर था, घंटा घर के अंदर बैठ के तमाम कार्य अमला लेकर और CTO की मशावरत से तमाम 8 बाज़ारों में मैं खुद निगरानी करता था। उस वक़्त 100% तो इंक्रोचमेंट नहीं ख़त्म हुई थी, लेकिन आपको नज़र आती थी कि वाकई कोई बाज़ार सीधे हो गए हैं। लेकिन अब तो ये जहाँ पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ज़ुबैर नाथ साहब अंदर बैठे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, DCO को कह चुका हूँ, कमिश्नर को कह चुका हूँ कि बराए मेहरबानी जो करप्ट अफसरान है, जब तक करप्ट अफसरान जहाँ पे मौजूद होंगे तो वो काम नहीं कर सकेंगे। उनको सिर्फ यही होता है कि हमें पैसा दें, बस हमें नहीं पता कि काम क्या होता है। बस हम पैसे देकर इधर आए हैं तो पैसे लेकर ही वापस जाएंगे। हमें ना कोई ये कहे कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, और ऑटो में देख लें बाज़ार बिके हुए हैं, तो कैसे ये काम होगा। तो बात यह है कि ये बहुत ही मसला है इंक्रोचमेंट का। मतलब पीटीआई को ये डर था ना कि आप लोग नून लीग के हैं, आप लोग आएंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम ख़राब कर देंगे, नून लीग हो जाएगी। लेकिन क्या लग रहा है कि दोबारा इलेक्शन की तरफ ही चला जाए, जो आ जाए, जिसकी गवर्नमेंट आ जाए म्यूनसिपल, एटलीस्ट काम तो चलता रहेगा। डोगर साहब, बात यह कि मैं ये जो पीटीआई ये समझती है कि फ़लाँ बंदे आ जाएंगे वो नून लीग के हैं। यार बात मुल्क की करें, बात शहर की करें कि शहर के लिए क्या बेहतर है। मैं बात नून लीग या पीटीआई की नहीं बात कर रहा। मैं कहता हूँ कि बलदियाती इदारों का होना आवाम के लिए बहुत ही ज़रूरी जुज़ है, क्योंकि जो आवाम है उनको हमें ढूंढ लेते हैं, जिनके चेयरमैनों को ढूंढ लेते हैं, कौंसलर को ढूंढ लेते हैं, वाइस चेयरमैन को ढूंढ लेते हैं। तो अब ये गवर्नमेंटें सोची जाएँ कि वो वहाँ पे नून लीग है, नून लीग आ जाएगी। भाई नून लीग भी तो अवाम के ही चुने हुए बंदे हुए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं नून लीग और पीटीआई की बात नहीं करता। गवर्नमेंट कोई भी हो, बलदियाती इदारे बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर बलदियाती इदारे होंगे तो हमारे मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए बहुत आसानी पैदा होंगी। जिस तरह आप 41 पे हमारी बात सुनते हैं, हमारे इंटरव्यू लेते हैं, तो ऊपर तक जाते तो हैं, तो पता नहीं असर क्यों नहीं हो रहा। देखिए असर अगर हो जाए तो बहुत सी जो मसले मसाइल हैं फैसलाबाद के, आपके ये 41 की वजह से हल हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम पड़ती है या कोई मसला होता है, ताजरों को कोई मसला होता है, किसी शहरी को मसला होता है, तो मैं तो एक छोटा सा लीडर हूँ, वर्कर हूँ, और खुशकिस्मती से मैं नून लीग का हूँ। जब मैं नून लीग की कोई मेरिट की भी बात करता हूँ, पीटीआई कहते हैं ये नून लीग का अमीन बैठा है, बस ये तो हमारी मुखालफत करता है। मैं मुखालफत कभी नहीं करता, मैं मेरिट की बात करता हूँ और करता रहूँगा, चाहे वो मेरा वो वर्कर हो, चाहे मेरा रैशी हो, चाहे मेरा दुकानदार हो, चाहे मेरा ताजर हो। मैं एक वाम की आवाज़ हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरे दम में दम है, चाहे मुझे बलदियाती दोबारा डिप्टी मेयर बना दें, चाहे मुझे MPA बना दें, इंशाअल्लाह मैं अवामी आदमी हूँ, अवाम में रहकर अवाम की आवाज़ बनता रहूँगा। आवाम की आवाज़ बनते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत भाट साहब ने एक एग्जांपल दी कि जैसे हम सिटी 41 पे पहुंच जाते हैं, हमारे मसाइल हल हो जाते हैं, ऐसे ही आप लोग हमें पकड़ लेते हैं, हमारे तक पहुंच जाते हैं, बलदियाती नुमाइंदा अंदर आ जाते हैं। हम अब आपके तवज्जो से ऊंची आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता। लेकिन अगर आप लोग जैसे मौजूदा चेयरमैन मौजूदा उन तक हमारी आवाज़ पहुंचती रहे, चेयरमैन मसाइल हल करते रहे, तो यकीनन तौर पे आने वाले दिनों में मसाइल हल होंगे। ज़ुबैन बहुत ही क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्डली भट्ट साहब ने कहा कि एक छोटा सा फार्मूला आपको दे देते हैं कि आप सिर्फ ये कर लें कि दोबारा इलेक्शन करवा लें, जो आ जाए, लेकिन बलदियाती सेटअप चलता रहने दें, इसे लूला लंगड़ा मत करें। इसी तरह प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।